हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाटर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने सीडीपी या एजुकेशन साइकोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है, वीडियो सीरीज, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट तो 4 से 5 ही हैं, लेकिन आज हम कंप्लीट जो संप्रदाय बने हुए हैं मनोविज्ञान के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी रहेगी और किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए 1 नंबर का काम करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहता है, डेली क्लासेस कोई ना कोई अपलोड होती हैं। तो आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, हम बात करेंगे आज मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ थॉट और साइकोलॉजी की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख और पहला संप्रदाय जो है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका अस्तित्व सबसे पहले बना। ये कब अस्तित्व में आया तो मैं आपको बता दूं, ये 1879 की जब भी आपके माइंड में बात आएगी तो आपको कहीं ना कहीं ये आभास जरूर होगा कि 1879 में ऐसा क्या हुआ था। तो मैंने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था। 1879 में जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, और उस प्रयोगशाला के जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने स्थापना की थी, वो विलियम वुंट है। तो यहां पर आपको ये भी पता लग गया होगा कि संरचनावाद संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं या जनक हैं वो कौन है? विलियम वुंट होंगे। कौन होंगे? विलियम वुंट। अगर हम बात करें विलियम वुंट के अलावा इनके कौन कौन सहयोगी थे, तो मैं बता देता हूं, लिखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपसे पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। विलियम वुंट के अलावा इनके एक शिष्य थे टिचनर, और उनके अलावा इसमें और थे एडवर्ड और ब्रॉडफ्रोड। ठीक है, तो ये 3-4 लोग थे जो कि इस संप्रदाय के लिए जिन्होंने कार्य किया था। आपको ध्यान रखना है, इस संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कौन है? विलियम वुंट है, और इनके शिष्य टिचनर है। एडवर्ड का भी आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय का जो मुख्य प्रकरण था, तो वो प्रकरण किसके ऊपर था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो संप्रदाय है इसने संवेदना के ऊपर कार्य किया था। ठीक है, और संवेदना के ऊपर इन्होंने कार्य किया, और किस विधि को इसने अपनाया? तो इसने जो विधि को अपनाया वो अंतः दर्शन विधि। किस विधि को इन्होंने अपनाया? अंतः दर्शन विधि। जो अंतः दर्शन विधि है, इसके जनक भी कौन माने जाते हैं? संरचनावादी संप्रदाय के जो लोग हैं यही माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वो विलियम वुंट है। संरचनावाद अस्तित्व में कब आया? 1879 में। किसके बाद? 1879 में ऐसी क्या घटना हुई थी? तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। उसके बाद इस संप्रदाय को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है। ठीक है, इनका मुख्य प्रकरण क्या था? संवेदना पर आधारित था, और इसी संप्रदाय को अंतः दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अगर हम बात करें तो ये अस्तित्व में कब आया? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये अस्तित्व में आया 19वीं सेंचुरी में, 1900 में। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे वो कौन रहे? इसके प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रकार्यवाद विलियम जेम्स इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे। ठीक है, और आप जानते हैं विलियम जेम्स को अमेरिका में साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इनको कहा जाता है। विलियम जेम्स के द्वारा इस संप्रदाय का क्या किया गया? इसको जनक कहा जाता है, ये कहें कि संप्रदाय के इन्होंने स्थापना की, विलियम जेम्स ने। इसके अलावा इनके भी कुछ सहयोगी थे। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इनमें एक तो नाम आता है किसका? जॉन डेवी का, जो इनके प्रमुख सहयोगी थे।
ठीक है। और इनका जो मुख्य प्रकरण था वो क्या था? इनका मुख्य प्रकरण था ये भी संवेदना पर ही था। और इन्होंने किस विधि को स्वीकार किया? तो इन्होंने भी अंतर्दर्शन विधि पर ही काम किया। लेकिन इनकी अंतर्दर्शन विधि और जो संरचनावाद की अंतर्दर्शन विधि है इसमें अंतर था। इन्होंने केवल अधिगम के ऊपर फोकस किया। इन्होंने किस पे फोकस किया? विलियम जेम्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने केवल अधिगम के ऊपर फोकस किया। और यहां पर इन्होंने जो बात करें हम विलियम वुंट की, तो इन्होंने अंतर्दर्शन विधि में अधिगम के साथ साथ मानव के अंतर्निहित व्यवहार के बारे में भी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये थोड़ा सा किसमें अंतर है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि अंतर्दर्शन विधि पर ही दोनों ने कार्य किया था। अगर बात की जाए व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म की बात की जाए, तो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं जेबी वॉटसन। कौन कहलाते हैं? जेबी वॉटसन, यही इसके प्रमुख प्रवर्तक होंगे। और इसके अलावा जेबी वॉटसन के अगर हम बात करें, इसके अलावा कौन कौन इसके प्रवर्तक रहे हैं, तो इसमें व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, ठीक है, हल है, और इसके अलावा टॉलमैन का भी नाम आता है। तो इनका जो मुख्य प्रकरण जो रहा है वो क्या रहा है? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में इन्होंने अध्ययन किसका किया? व्यवहार का। लेकिन किसके व्यवहार का? पशु व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया। ये सारे के सारे कौन थे? पशुवादी थे। अगर बात की जाए जेबी वाटसन की, तो वाटसन ने हालांकि अपने बेटे पर भी प्रयोग किए थे, जो इनका 3 साल का बेटा था। उसके अलावा अगर हम बात करें पावलोव की, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर जिन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किए, तो ये जो भी मैं जिन भी साइकोलॉजिस्ट का नाम ले रहा हूं वो सभी के सभी कैसे थे? पशु व्यवहार का अध्ययन करने वाले थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सभी को व्यवहारवाद जो संप्रदाय है इसके समर्थन में माना जाता है या प्रमुख प्रवर्तकों में माना जाता है। इसने किस विधि को स्वीकार किया था? तो इन्होंने किस विधि को स्वीकार किया था? इन्होंने निरीक्षण विधि को स्वीकार किया था। कौन सी विधि? निरीक्षण। किसका निरीक्षण किया इन्होंने? पशुओं का निरीक्षण किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 संप्रदाय हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञानवाद की, कॉग्निटिविज्म की। तो जो कॉग्निटिविज्म है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे हैं। और इसके अलावा इसमें कौन कौन है? तो जीन पियाजे के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें पिल्सबरी का भी नाम आता है। पिल्सबरी है, जीन पियाजे हैं। तो ये संज्ञानवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की बात करें, समग्र आकृति की बात करें, गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? समग्र होता है। इसको अवयववादी भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके प्रमुख प्रवर्तक जो रहे हैं गेस्टाल्टवादियों में, इसमें रहेंगे वर्दिमर, कोफ्का और कोहलर, ठीक है। हालांकि वर्दिमर जो थे वो पहले संज्ञानवादी संप्रदाय में थे, ठीक है। जीन पियाजे, पिल्सबरी के अलावा वर्दिमर भी कहां थे? संज्ञानवादी संप्रदाय में थे। लेकिन संज्ञानवादी संप्रदाय से बाहर आकर इन्होंने गेस्टाल्टवादी या समग्र आकृति जो संप्रदाय है इसके जनक बन गए। इन्होंने एक नए संप्रदाय का जन्म कर दिया। तो यहाँ पर वर्दिमर है, वर्दिमर के अलावा कोफा और कोहलर है। इनको क्या कहा जाता है? सभी को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है, ठीक है। और इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं आपको, वर्दिमर, कोफा, कोहलर के अलावा एक नाम और आता है गेस्टाल्टवादियों में, कर्ट लेविन का, है ना, उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो मानवतावाद या प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो मानवतावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है, भरसक निंदा की है, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मानवतावाद या प्रयोजनवादी जो संप्रदाय है वो चेतना के कड़े विरोधी संप्रदायवादी माने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की, जो साइको एनालिटिकल स्कूल है, इसकी बात करते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। कौन है इसके प्रवर्तक? सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड ने मन की अवस्थाओं के बारे में बताया है, चेतन मन,
अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में भी बात की है। तो आपको ध्यान रखना है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के जनक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। लास्ट हम बात करते हैं पॉइंट पर शास्त्रीयवादी संप्रदाय। जो शास्त्रीयवादी संप्रदाय है इसके जो जनक माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में आपको एक बात खास याद रखनी है, वो क्या, जॉन लॉक ने टेबुलर रसा या ये कह सकते हैं कि बच्चे को कोरी स्लेट के समान बताया है। कोरी स्लेट या कोरा कागज भी आप कह सकते हैं। यहां पर क्या बताया इन्होंने, जॉन लॉक ने शास्त्रीयवादी संप्रदाय के अनुसार क्या कहा है कि एक जो बच्चा होता है वो कोरी स्लेट या कोरे कागज के समान होता है और लोगों के सहचर्य में आकर उनके साथ सामंजस्य करके वो धीरे धीरे उस पर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो लिखा जाता है। ऐसा किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा है। तो आपके आज के सभी संप्रदाय हो चुके हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, याद हो जाएंगे। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंड, 1879 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इनके अलावा इनके प्रमुख शिष्य टिचनर भी थे, एडवर्ड भी थे, ठीक है। मुख्य प्रकरण क्या था यहाँ पर, संवेदना। विधि किसको अपनाते हैं ये, अंतः दर्शन विधि को। प्रकार्यवाद, कार्यात्मकवादी या फंक्शनलिज्म के जो संप्रदाय के जनक हैं वो कौन है, विलियम जेम्स है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1900 में, ठीक है। मुख्य प्रकरण क्या था, यहाँ पर भी संवेदना ही था। विधि कौन सी थी, इसमें भी अंतः दर्शन विधि थी। व्यवहारवाद की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है, जेबी वाटसन। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि इस संप्रदाय का जन्म कब हुआ, 1912 में, ठीक है। मुख्य प्रकरण क्या था इनका, व्यवहार। किसका व्यवहार, पशु व्यवहार था इनका। विधि कौन सी थी, निरीक्षण विधि। और किसका निरीक्षण किया इन्होंने, पशुओं का निरीक्षण किया, ठीक है। तो जेबी वाटसन के अलावा इसमें कौन कौन है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, हल है, स्किनर है, उनका भी कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। संज्ञानवाद संप्रदाय के प्रमुख जनक कौन माने जाते हैं, जीन पियाजे हैं, उनके अलावा पिल्सबरी है और वर्दिमर भी पहले क्या थे, संज्ञानवादी थे। बाद में कहां पर जाकर ये गेस्टाल्टवाद में शामिल हो गए, गेस्टाल्टवाद की इन्होंने स्थापना कर दी। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या समग्राकृति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वर्दिमर है, यही चीफ थे। इसके बाद कौन है, कोफा, और इसके बाद कौन है, कोहलर। मानवतावादी या प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विलियम मैकडूगल, जिन्होंने चेतना की निंदा की थी। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड, ये ऑस्ट्रिया वियना से थे, ठीक है। और इन्होंने चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन के बारे में बताया। उसके अलावा इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया है। शास्त्रीयवादी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जॉन लॉक। और जॉन लॉक के द्वारा ही कोरी स्लेट बच्चे को कहा गया है या कोरा कागज के समान बच्चे को माना गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको जो ये क्लास है, ये सेशन है, ये पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।